Namaste everyone. So before starting, I would like to remember Swami Vivekanand ji. Tam deshikendram paramam pavitram vishwasya palam madhuram yatindram hitaya nirnam naramurtimantam vivekanandam aham namami vivekanandam aham namami. सर्वेभ्यो नमो नमः। आदरणीयाः मान्यवराः, मम प्रियमित्राणि च, अहं सर्वेषां स्वागतं करोमि। ये जनाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, सर्वेषां कृते अहं स्वागतं करोमि। अद्य राष्ट्रिययुवादिवसस्य शुभ अवसरे समुपस्थितस्य श्री स्वामी समर्पणानन्दं महोदयम् अहं स्वागतं करोमि। अद्य इम्पोर्टेन्स् आफ् इण्डियन् कल्चर् इन् डेली लैफ् इत्यस्य कार्यक्रमे उपरि अस्मिन् सायङ्काले ये जनाः अत्र समुपस्थिताः सन्ति, सर्वेषां कृते अहं स्वागतं करोमि। अस्माकं मध्ये अस्मिन् शुभअवसरे उपस्थितः अस्ति स्वामी श्री समर्पणानन्द महोदय। सः शिक्षकः, सः लेखकः, अपि च श्री स्वामी विवेकानन्दस्य परम्परायाः श्री बेलूर मठस्य सन्यासी च अस्ति। अहं तस्य हृदयेन स्वागतं करोमि। अधुना अहं निवेदयामि स्वामिनं कृपया अस्मान् सर्वेषां प्रबोधयतु। I would like to invite Swamiji to तो मुझे enlighten क्या us. हिंदी में बोलना है या अंग्रेजी में? जो भी सर्वसुलभ भाषा हो। नहीं, सभी सर्वसुलभ के लिए। भाषा में। संस्कृत तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ। Swamiji, you can और go with English so that हाँ, many of them here are South Indians. बट यू हैव ओनली टू फ्रॉम योर साइड एंड आई सेंट। तो क्या करें हम लोग? हिंदी में बोलें या संस्कृत क्लब है तो अंग्रेजी में बोलना क्या ठीक होगा? अ, जो भी जन सामान्य भाषा है, आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। नहीं, मुझे कोई असुविधा नहीं है, मैं जैसा बोले आप लोग आईआईटी हिंदी रुड़की में, के छात्र हैं, जैसा बोले हिंदी में। हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में ही बोलते हैं, ठीक है। ओम नमः श्रीयतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। So I indeed feel extremely privileged to have been invited by Sanskrit Club. And it's irony that I've been invited by Sanskrit Club and I have to speak in English. The first and foremost important reason for that is I understand Sanskrit, but I cannot speak. So, although I've been given the option to speak in Hindi, maybe I'll mix up certain things in English and certain in Hindi. 12th January 1885, it has been declared as National Youth Day by the Government of India. It was done in 1985. And as the luck would have, I've been, this way or that way, I've been associated with this program since its inception. Thankfully, I continue to do even today. And I was asked to speak on importance of Indian culture in daily life. चूंकि यह स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन है, युवा दिवस, दो चार बहुत ही महत्वपूर्ण बातें स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना अति आवश्यक है। अब मैं थोड़ी देर ही बोलूंगा, अधिक नहीं बोलूंगा। अगर फिर आप लोग जो हैं, अगर कोई प्रश्न करना चाहें किसी बात को लेकर के, अगर कोई वार्तालाप, कोई चर्चा करना चाहें, तो मैं तैयार हूं। संक्षेप में मुझे एक घटना याद आती है, बहुत सुंदर घटना है। एक बार मैं दिल्ली में किसी बहुत बड़े कार्यक्रम में गया हुआ था और वहां पर अभी जो वर्तमान तृणमूल कांग्रेस है, इसके एक नेता
मिले। तो मुझे देख करके मेरे सामने आए, मेरे पास आए, रामकृष्ण मिशन के हैं। तो बातों-बातों में उन्होंने कहा कि सरकार के विरुद्ध वे मोर्चे पर खड़े थे। राजनीति के लोग ऐसा करते हैं, सत्ता और विरोधी में यह लगा रहता है। मोर्चा, आंदोलन में थे। तो मैंने हंसकर कहा कि साहब जी, सभापति जो हैं, जहां हम लोग जा रहे हैं, उस मकान के ऑडिटोरियम के बाहर हम लोग खड़े थे। उसके सभापति तो केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। तो वे हंस के बोले, यह विरोध, यह नारेबाजी, मोर्चा, यह अपनी जगह है, लेकिन जब स्वामी विवेकानंद की बात आती है, हम लोग सभी एक साथ हैं। बात बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। ये देखिए, ये राजनीतिज्ञ जो सत्ता में है, जो विरोध में है, एक दूसरे के विरुद्ध नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद के नाम पर एक साथ हैं, एक ही मंच से अपना वक्तव्य रख रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि अ, देखिए, स्वामी विवेकानंद न कोई राजा थे, न कोई राजनीतिज्ञ थे, न कोई धनवान व्यक्ति थे। एक त्यागी सन्यासी थे। और उस त्यागी सन्यासी को, उस त्यागी सन्यासी के नाम पर जो एक दूसरे को बर्बाद करने पर तुले हुए राजनीतिज्ञ, वे भी एक साथ हो जाते हैं। ये तो कुछ विशेषता है। कुछ साल पहले हमने एक सर्वे पढ़ा था। पूछा गया था, जो आप जैसे छात्र हैं, कि आप किसे सर्वाधिक विश्वास करते हैं, मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन। तो लोगों ने अलग अलग नाम दिया था, और उसमें अपने माँ पिताजी का, शिक्षक का, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे अधिक प्रतिशत वोट स्वामी विवेकानंद के नाम से था। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि देखिए, यह जो अपनी युवा पीढ़ी है, जिसके नाम में बहुत सारी बातें चल रही हैं। कोई कहते हैं कि ये लोग जैसे संस्कृति को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अति विशेष मेधा संपन्न, इनका जो इंटेलेक्ट है बहुत हाई है, शार्प है, लेकिन कैसे संस्कृति से जिससे बिछुड़ते जा रहे हैं। तथापि देखिए, जब विश्वास करने की बात आती है, तो ये लोग कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद, उनको विश्वास करते हैं। अब देखिए, इस तरह की बातें रहेंगी। अब इसमें से कोई सहमत होंगे, कोई नहीं सहमत होंगे, इत्यादि। स्वामी विवेकानंद एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, जिसने केवल देश को नहीं बदला, पूरे विश्व को बदल दिया। और मैं कोई भावुकता में बहकर नहीं ऐसी बातें कर रहा हूं। साधारण आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोग सभी सुने होंगे कि कैसे स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 वहां खड़े होकर कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तालियां बज उठती हैं, लोग पैरों पर खड़े हो जाते हैं। मैं छोटा था उस समय, 6-7 साल का था। उसमें मैंने यह घटना सुनी थी और अचंभित रह गया था, क्योंकि यह संबोधन करने का तरीका, भाई और बहनों, ये तो भारत में बहुत पुराना है।
चुनाव जो लोग लड़ते हैं वे लोग तो कहते ही हैं। तो मुझे लगा शायद स्वामी विवेकानंद ने पहली बार इसका उपयोग किया होगा इसीलिए। लेकिन प्रश्न बना रहा मेरे मन में, और बहुत बाद में मैंने उत्तर पाया स्वामी विवेकानंद के ही शब्दों में कि उस अटूट ब्रह्मचर्य के बल पर, जो इंडियन वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं ना, यह अटूट, अंदर में ऐसी शक्ति आ गई थी जिसके सामने अब कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। कोई भी शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है। कुछ ऐसा कुछ हो गया था उनमें, वह शक्ति थी जिसके सामने कोई नहीं खड़े हो सकता, और लोग बाध्य हो गए खड़े होने के लिए, तालियां बजाने के लिए। तो इस स्वामी विवेकानंद के बारे में और बहुत सारी उनकी घटनाएं हैं, जैसे आप लोग जो थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में, आप जानते होंगे कैसे एक बार वो बच्चों के सामने वो अंडे के छिलके एक नहर में जा रहे थे, और स्वामी विवेकानंद ने बंदूक लेकर के पहली बार जीवन में दाएं दाएं करके पक्की निशानेबाजी दिखाई। उसी तरह से गोल्फ की घटना है, कैसे उन्होंने कभी गोल्फ नहीं देखा था, और 8 होल गोल्फ बहुत बड़ा मैदान होता है, बाजी लगी, मिस्टर लेगेट थे, और बस एक बार उन्होंने चलाया स्टिक को, गेंद सीधे 8th होल में। देखिए ये शक्तियां कहां से आई, कैसे आई, और ये क्या है? स्वामी विवेकानंद की शक्ति भारतीय मूल्यों की शक्ति है। ये जो इंडियन वे ऑफ लाइफ हम लोग कहते हैं, इंडियन वैल्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक है, मुझ में नहीं है, आप में नहीं है, सैकड़ों में नहीं है, हजारों में नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे मूल्यों में शक्ति नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1863 में हुआ था और 12 जनवरी था। लेकिन हम लोग जब मनाते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, तिथि के अनुसार मनाते हैं, जो अलग अलग दिन पर होता है। और संयोग ऐसा है कि वह मकर संक्रांति का दिन था, संयोग की बात है। नरेंद्रनाथ दत्त पढ़ने में ठीक ठाक थे, कोई बहुत बड़े मेधावी नहीं थे। आप लोगों की तरह शायद आईआईटी रुड़की में उनका एडमिशन भी नहीं हो पाता, लेकिन बुद्धि कुशाग्र थी, और उन्होंने स्वयं कहा है कि मैथमेटिक्स आदि में बहुत दुर्बल थे। आईआईटी में घुसने के लिए तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा चाहिए, लेकिन पढ़ाई बहुत करते थे। और श्री रामकृष्ण देव से जब वो मिले 1880 में, मात्र 17 साल उनकी उम्र थी, और 17 साल की उम्र के अंदर उन्होंने विश्व के जितने भी बड़े चिंतक थे सबको उन्होंने पढ़ लिया था। हमारे जो रामकृष्ण मिशन से निकले हुए स्वामी विवेकानंद की जो जीवनी है, लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसाइपल्स, बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। एक मिनट के लिए मैं क्षमा मांगूंगा। आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं, क्या हिंदी ठीक है या अंग्रेजी में बोलूं? कोई आप में से कोई? क्योंकि संस्कृत क्लब है तो अंग्रेजी में बोलना ठीक नहीं लग रहा है। हिंदी में सही है स्वामी जी। अगर आप अगर किसी को आपत्ति हो। आप कंटिन्यू कीजिए स्वामी जी। हाँ, नहीं, अगर कोई है क्योंकि अंग्रेजी में चाहिए। हिंदी में सही है। हिंदी ठीक है ना? हिंदी ठीक है। अच्छा, हर्बर्ट स्पेंसर बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक थे, तो कहते हैं कि पेनिट्रेटिंग डिस्क्रिमिनेशन, सही गलत सही गलत, स्पेंसर के फिलॉसफी ऑब्जेक्टिविज्म में थे, बहुत बहुत प्रसिद्ध फिलॉसफर हैं। उन्होंने कांट को पढ़ा, हीगल को पढ़ा, शोपेनहावर को पढ़े, और ये दो, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑगस्ट कॉम्टे, ये लोग भी ऑब्जेक्टिविज्म का अर्थ है कि सामने जो वस्तु है, पदार्थ है, यह सत्य है,
और इसमें किसी भी तरह के आदर्शवाद यानी बुद्धि का महत्व नहीं रह जाता है, फिलॉसफी का विषय है। तो इससे क्या हुआ कि इनकी जो दृष्टिभंगी थी, एथिकल आउटलुक, सब कुछ में एक एथिकल, ये अभी तक लेकिन भारतीय परंपरा से नहीं है। और उन्होंने एरिस्टोटल को पढ़ा, प्लेटो को पढ़ा, जहां से पूरा उनका जो दिमाग है एनालिटिकल हो गया। एनालिटिकल दिमाग बहुत 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 महत्वपूर्ण होता है। और आप लोग जो है आईआईटी में पढ़ रहे हैं, आप लोग जानते होंगे कि ये एनालिटिकल ये कितना महत्वपूर्ण है। इसके बिना आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह अमेरिका आदि जो हमसे बड़े हुए हैं टेक्नोलॉजी में, कारण है उनका दिमाग काफी एनालिटिकल है। हम लोग भारत में हम लोग सब कुछ को एक सिंथेसिस करते हैं, समन्वित एक साथ लेके चलते। पाश्चात्य जगत के लोग एनालिटिकल होते हैं, अकेले आगे बढ़ते हैं। यह दृष्टिभंगी ही हम लोग का अलग है, जीवन दर्शन ही अलग है। और सब कुछ होते होते एक के बाद एक के बाद होते होते अंदर से कहीं नरेंद्रनाथ दत्त, यह जो हिंदू समाज है, हिंदू व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धर्म, इसके विरुद्ध खड़े हो गए। और ब्राह्म समाज केशव चंद्र सेन का था, बहुत प्रसिद्ध वक्ता थे उन दिनों, वहां उसके सदस्य बने। और संयोग है, लंबी कहानी है, संक्षेप में मिले श्री रामकृष्ण परमहंस से। हम लोगों के लिए वो इष्ट है, अवतार है, भगवान है। गुरु शिष्य में तकरार शुरू हुई, टकराहट, लोहा लोहा से मिला, आग आग से। लेकिन थोड़े दिनों में नरेंद्रनाथ दत्त को समझ में आ गया यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं। मल्ल युद्ध में जैसे होता है ना, एक दूसरे को दबा रहे, दबोच रहे हैं, नरेंद्रनाथ दत्त दबना शुरू किए। इनका यह सब पांडित्य, इनकी यह जो विलक्षण प्रतिभा, यह जो एक कुशाग्र बुद्धि, जैसे एक बहुत बड़ा हाथी महावत के सामने धीरे 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 सर झुकाना शुरू कर दे। उनके विचार बदलने लगे और एक बार फिर से नरेंद्रनाथ दत्त वापस अपनी संस्कृति में, और उन्हें धीरे धीरे समझ में आना शुरू हुआ कि नहीं, यह भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति, यह इसमें सब कुछ सत्य है। हम लोग अध्यात्म के बारे में बात कर रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था के बारे में नहीं। और वहां से फिर उल्टा हो गया। अब वे समाधि में रहना चाह रहे हैं। समाधि वह अवस्था है जब मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में किसी तरह के भाव, किसी भी तरह के विचार नहीं रहते हैं। और तब श्री राम कृष्णदेव ने उन्हें डांटा और कहा कि मैंने तो सोचा था कि तुम एक विशाल वट वृक्ष बनोगे जिसकी छाया में हजारों लोग शरण लेंगे, छाया पाएंगे। तुम इतने स्वार्थी हो कि बोल तो समाधि में मैं डूबा रहूंगा। स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूप से नहीं बदले उसके बाद भी, क्योंकि हम लोग जब उनकी जीवनी को बहुत करीब से देखते हैं जिससे हमेशा वे छटपट छटपट कर रहे हैं। निर्विकल्प समाधि, वह अवस्था जब मन पूर्ण रूप से लय हो जाता है ईश्वर में, जहां से वापस आने की आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन श्री राम कृष्णदेव कोई संत तो थे नहीं, कोई महात्मा नहीं थे। श्री राम कृष्णदेव साक्षात भगवान थे, और ईश्वर की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नचाना शुरू किया उन्होंने, और नरेंद्रनाथ दत्त
श्री राम कृष्ण देव की महासमाधि हम लोग मृत्यु नहीं कहते हैं। 1886 में श्री राम कृष्ण देव ने समाधि में अपने इस चोले को त्याग दिया और नरेंद्र नाथ एक दिग्भ्रमित व्यक्ति, डिसोरिएंटेड, पूरा भारत घूम रहे हैं इधर से उधर, छटपटाहट, समझ में नहीं आ रही क्या करना है। और 1890 में लगभग पूर्ण रूप से निकल गए। और उसके बाद असल में यह कहना बहुत मुश्किल है कि यह घटना के बाद इसका ऐसा महत्व है, उसका महत्व है। यह सब कुछ मिला हुआ था, सब कुछ लगा हुआ था। इसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ, उसके बाद हुआ। लेकिन स्वामी विवेकानंद जो आचार्य हैं, जिनका जन्मदिन हम लोग आज मना रहे हैं, इस स्वामी विवेकानंद को समझने के लिए 3 घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण है श्री रामकृष्ण देव के जाने के बाद। पहला है पंजाब, यानी अभी वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे समय थे और उन्होंने हठात देखा कि तट पर कोहरा छा गया है। यह कोहरा साधारण कोहरा नहीं था, एक आध्यात्मिक कोहरा, और उसमें वैदिक काल के एक ऋषि वो प्रकट हुए उनके सामने और उन्होंने वेद से एक मंत्र कहना शुरू किया, आया ही वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनीम। आप लोग जानते होंगे जिन्होंने गायत्री आदि का अध्ययन किया है, आया ही वरदे देवी सरस्वती वंदना है। और बाद में वो कहते हैं भगिनी निवेदिता को, उन्हें समझ में आया कि कैसे वेद वेद भारत के राष्ट्रीय धुन है। यह जो एक राष्ट्रीय संगीत, राष्ट्रीय लय, कैडेंस शब्द का उन्होंने जो व्यवहार किया है, नेशनल कैडेंस, पूरा भारत एक लय पर थिरक रहा है। पूरा भारत जैसे एक लय में गुथा हुआ है, वो है वेद। कहते हैं शंकराचार्य को भी ऐसा ही कुछ दिव्य दर्शन हुआ होगा, क्योंकि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, उनका जीवन क्या है? वेद का एक मूर्त रूप बस। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वामी विवेकानंद को द्वारका, गुजरात में, द्वारका में वे खंडहर देख रहे हैं जहां पर भगवान श्री कृष्ण कभी रहा करते थे, द्वारकाधीश। वहां पर उन्हें हठात फिर एक दिव्य दर्शन हुआ, जहां समुद्र के बीच में एक ज्योति, बहुत बड़ी ज्योति। उनके मन में लगा कि अरे यह भारत का भविष्य, भारत का ज्योतिर्मय भविष्य। स्वामी विवेकानंद पूर्ण रूप से बदलना शुरू किया और वहां से चलते चलते पहुंचे कन्याकुमारी, 1892। आप में से जो दक्षिण भारत गए हैं, कन्याकुमारी का आपने देखा होगा, बहुत भव्य विशाल मंदिर है स्वामी जी का। वहां उस अंतिम शिला, भारत की अंतिम भूमि, जो वर्णन हम लोग पढ़ते हैं, अब देखिए इसमें ऐतिहासिक सच क्या हम लोग को नहीं पता है, लेकिन परंपरा में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, 3 दिन 3 रात वहां बैठे ध्यान कर रहे हैं और हठात उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य भारत का स्पष्ट हो गया सामने। संस्कृत में से कहते हैं क्रांतदर्शी। क्रांतदर्शी का अर्थ होता है जो भूत, वर्तमान, भविष्य 3 को एक साथ देख ले। कवि कहते हैं इन्हें, हमारे जो वेद के ऋषि हैं इन्हें कवि कहा जाता है, क्रांतदर्शी। और दूसरा दिव्य दर्शन हुआ, इसमें श्री रामकृष्ण देव समुद्र पर से चलते चले जा रहे हैं
और उन्हें इशारा करके करें, मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे चले आओ। इसके पहले उन्हें पता चल गया था कि वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन होने वाला है। अब निश्चित नहीं कर पा रहे थे। बाद में भी उन्होंने थोड़ा सा उनको ऊहापोह की स्थिति बनी रही, जाए नहीं जाए द्वंद्व, लेकिन लगभग उनका मन बन गया। मई मई में निकल पड़े और इधर उधर से होते हुए जुलाई में पहुंच गए। 1813 25 जुलाई अमेरिका। पता चला कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस पीछे चला गया है, पॉकेट में पैसा नहीं, कोई कागज पत्र नहीं, कुछ नहीं है। उसको लेकर के निवेदिता ने बहुत सुंदर लिखा था, यह है भारतीय मानसिकता। चीज को ठीक तरीके से करना ये लोग जानते ही नहीं है। उन्हें लगा स्वामी विवेकानंद बस अमेरिका के लोग देखेंगे और पैरों पर गिर पड़ेंगे, लेकिन हुआ भी ऐसा ही कुछ। उन्हें रेलगाड़ी में, ट्रेन में एक प्रोफेसर मिले, जॉन राइट, बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर, और बहुत बड़ी भूमिका रही बाद में। स्वामी जी से बहुत दोस्ती थी उनकी। उन्होंने लिखा, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके, इज मोर लर्निंग देन ऑल द प्रोफेसर्स ऑफ आवर यूनिवर्सिटी पुट टुगेदर। एक साथ अगर सारे प्रोफेसर को लगा दिया जाए, स्वामी विवेकानंद से। और स्वामी विवेकानंद से क्रेडेंशियल्स मांगना, प्रमाण पत्र, यह उसी तरह से जैसे सूर्य से यह पूछना, तुम्हें किसने अधिकार दिया है चमकने का। साधारण बातें नहीं है। लेकिन चूंकि हमारा जो विषय है कि भारतीय मूल्य, देखिए स्वामी विवेकानंद पहुंचे 11 सितंबर, ऐतिहासिक दिन। स्वागत किया गया, लेकिन उसका अभिनंदन का उत्तर देना था। स्वामी विवेकानंद को सांस नहीं हो रहा है, डर के मारे कांप रहे हैं। हॉल में 3000 4000 या जितने भी लोग हों। अंत में सभापति कहते हैं कि बस 2-3 लोग रह गए, या तो अब बोलिए बाप, नहीं तो कैंसल। फिर स्वामी विवेकानंद को एक दिव्य दर्शन हुआ वहां पर। श्री राम कृष्णदेव कहते हैं, साधारण है ये लोग, उठो जयी बनो। स्वामी विवेकानंद मनी मन मां सरस्वती की वंदना किए। आप लोग छात्र हैं, अवश्य कीजिएगा इसको। इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा मां सरस्वती के बहुत सुंदर सुंदर मंत्र। सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने। नहीं, या सीधा या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता, जिस रूप में भी करें। विद्या अध्ययन के पहले बहुत महत्वपूर्ण है मां सरस्वती का ध्यान करना, क्योंकि विद्या हम लोग हिंदू संस्कृति के अनुसार मां सरस्वती से ही आती है। और खड़े होकर के कहते हैं, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये पांच शब्द, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, 5। तो 5 शब्द नहीं है, 5 अग्निवाण, 4 दिशाओं में और एक ऊपर, 5 अंतरिक्ष। ये अग्निवाण ब्रह्मास्त्र चला, केवल भारत नहीं, पूरे विश्व में फैली हुई जो संकीर्णता चाहे जिस तरह की हो, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, धर्म की, जलना शुरू हो गया। मतलब महाभारत रामायण में पढ़ते हैं कैसे एक के बाद एक दिव्य अस्त्र चलते हैं, आग्नेयास्त्र, ब्रह्मास्त्र, वारुणास्त्र। स्वामी जी के तो 5 शब्द नहीं है, 5 आग्नेयास्त्र। चलना शुरू हो गया।
आज तक चल रहा है, आज तक चल रहा है। आज अगर कोई खड़ा होकर के बोले मेरा धर्म ही सही है बाकी सब गलत, लोग हंसेंगे, बमबाजी से डरेंगे। और दूसरी बात है, बमबाजी से डरेंगे तो थोड़ा तो संभल के रहना पड़ेगा, लेकिन लोग हंसेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं, केवल सोशल मीडिया में देख लीजिए, जहां जैसे ही कोई कहता है कि बस मैं ही सही हूं, वह मजाक बनकर रह जाता है। और आप लोग जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद के समय समुद्र यात्रा निषेध था। इसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न उठते थे, स्वामी विवेकानंद विदेश क्यों गए, समुद्र यात्रा क्यों की। और आज देखिए, आप लोग भी IIT रुड़की में पढ़ रहे हैं, सपना बना रहे होंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी हम लोग को वीजा मिल जाए और जल्दी से जल्दी एयर टिकट मिल जाए अमेरिका जाने का, यूरोप। सभी भाग रहे हैं। गांधी जी उनके थोड़ा पहले लंदन गए थे, उनके समाज ने उन्हें निष्कासित कर दिया, हुक्का पानी बंद हो गया था उनका, और अंत तक उनका ऐसा ही रहा गांधी जी का। और देखिए सब कुछ बदल गया, खान पान बदल गया, भारत का आचार बदल गया, आचार व्यवहार बदल गया। सन्यासी मने हुआ, कुछ लंगोटी पहन गया, कुछ पहन करके किसी तरह से स्वामी विवेकानंद एकदम पूरा कोट पैंट पहन के। अमेरिका में कौन आपको लंगोटी पहन करके रास्ते में घूमने देगा, जेल में बंद कर देगा। और इतिहास बदलना शुरू हो गया, संकीर्णता, विशेष करके धर्म के नाम पर संकीर्णता समाप्त। भारत के लिए क्या था? स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक जगह, आई हैव ए मैसेज फॉर द वेस्ट एज बुद्धा हैड ए मैसेज फॉर द ईस्ट। वेदांत, व्यावहारिक जीवन में वेदांत, हिंदू मूल्य जो है, हिंदू धर्म और वेदांत में कोई अंतर नहीं है। इसकी शिक्षा, और बार बार जब वो विदेश से लौट के आए, बार बार करें, हर देश, हर समाज को संसार में कुछ देना है। भारत विश्व गुरु है, भारत को देना है यह आध्यात्मिक चिंतन, वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? क्योंकि यही सत्य है। या हम लोग कोई बहुत अच्छा विचार, कभी कभी होता है हम लोग के मन में कोई अच्छा विचार उठता है, और फिर उस विचार को लेकर के हम लोग शुरू हो जाते हैं, सबको अपने दल में लगाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। जो लोग ध्यान करते हैं, जो लोग योग अभ्यास करते हैं, जैसे जैसे योग अभ्यास करते करते अपने मन को वश में करते हैं, उनके मन में जो चित्त वृत्तियां हैं वे शांत होना शुरू होती हैं। ये जो उनका जीवन दर्शन है बदलना शुरू हो जाता है। सत्य, सत्य पर जो परतें पड़ी हुई हैं, परत पर परत हटना शुरू हो जाते हैं, और अंत में वह सत्य सामने आता है जहां देखते हैं आप, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वह पूर्ण ब्रह्म हूं, मुझसे अलग कोई कहीं कुछ नहीं। कुछ कुछ खुला है क्या? सुरेंद्र व्हाइट बोर्ड, पता नहीं, असल में मैं इससे जानता नहीं हूं विवेक्स को। अच्छा, तो तीन चीजें अगर हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद का भारत के प्रति, पहला, सबसे पहले जो कहते हैं, अपने भारत के प्रति सम्मान लाओ, तुम्हारी संस्कृति में कहीं कोई दोष नहीं। तो दोष कहां से आया था? दोष आया, मुसलमान जब भारत में आए, उन्होंने भारतीय संस्कृति के साथ छेड़खानी नहीं की। अभी आजकल ये सब तो बहुत सारी पॉलिटिकल बातें हैं, हम लोगों को कहने में भी डर लगता है, लेकिन उन्होंने नहीं की छेड़खानी। कुछ कुछ हुआ, पर्दा वर्दा ये सब है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। अंग्रेज जैसे आए, कुटिल दिमाग के थे, अभी भी है कुटिल दिमाग के, और इन्होंने पूरे
पूरे भारत में अपना विश्व व्याप्त कर दिया, आज भी कर रहे हैं। क्या तुम्हारा बाप मूर्ख था, तुम्हारे दादा पागल थे, ये जितने शास्त्र हैं मूर्खों की रचनाएं हैं, कामुक व्यक्तियों की रचनाएं। कुछ कुछ है, मैं कोरा पर हूं एक्टिव, मैं देखता हूं, सकते में आ जाता हूं, लोग कितने घटिया हैं। और आज भी देखेंगे लोग कितनी सारी बातें कहते हैं हिंदू धर्म के विरुद्ध। हिंदू लोग सबसे अधिक अब तो हिंदू ही चिल्लाते हैं, और एक शब्द जरा सा बोल दीजिए दूसरे धर्म के नाम पर, सच्चाई, वो लोग जो बोलते हैं कल्पना की रहती है, और हम लोग जब बोलते हैं सच्चाई, आग लग जाती है देश में। अंग्रेजों ने यह सबसे महत्वपूर्ण काम जो किया हमारे भारत के लिए, हमारे रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया, स्पाइन तोड़ दिया, हमारा विश्वास समाप्त हो गया। इसका सबसे बड़ा प्रभाव हम लोग कलकत्ता में देखें, डी रोजियो मूवमेंट आदि शुरू हुआ, और बिल्कुल स्वामी विवेकानंद भी जिस समय बड़े हुए थे, नरेंद्र नाथ दत्त उस परिस्थिति से गुजरे थे। स्वामी विवेकानंद ने एक बार फिर से यह आत्मसम्मान अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने धर्म के प्रति, इसको पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। सबसे बड़ा स्वामी विवेकानंद का योगदान, सबसे बड़ा। और साथ में उनके जितने भी भाषण अगर आप लोग पढ़े हैं, आप लोग तो अभी युवा हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, बार बार कहते हैं कि देखो अपनी संस्कृति को पकड़ो, अपनी संस्कृति को पकड़ो, अपनी संस्कृति को पकड़ो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे, अधिक दिन नहीं लगेगा, तुम लोग नष्ट हो जाओगे। स्वयं को बचाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें समाज को बचाना है, संसार को बचाना है। और एक नई परिभाषा हिंदू धर्म की वेदांत के रूप में, वेदांत क्या है? जैसा कि हमने कहा, कोई व्यक्ति जब योग अभ्यास करता है, धर्म का अभ्यास करता है, धीरे 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 उनका मन वश में आना शुरू होता है, और उनके मन में जो चांचल्य है वह शांत होना शुरू होता है, और जब पूर्ण रूप से शांत हो जाता है, हम लोग उसे समाधि कहते हैं। समाधि के अलग अलग स्तर होते हैं। श्रेष्ठतम स्तर है जब अपना मैंपन भी खो जाता है, और जब वह मैंपन खो जाते से निर्विकल्प समाधि कहते हैं। तब आपको लगता है कि बस मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूंगा, संसार में जो कुछ है सब मेरा ही रूप है। बहुत ऊंची बातें हैं। हम लोग यहां पर तो धर्म के बारे में बात नहीं करें, हम लोग करें इसे कैसे हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम लोग अगर दो चार साधारण बातें, ये मैंने, चूंकि स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है इसलिए मैंने संक्षेप में आपको बताया स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या था और भूमिका क्या थी। ये जो स्वामी विवेकानंद ने जो शिक्षा दी, नया उन्होंने कुछ नहीं कहा है, शब्द उनके नए थे, बोलने का तरीका नया था, सामने रखने का तरीका नया था, लेकिन विचार वही हजारों साल पुराने थे। विचार वही थे जो वेद में आते हैं, जो उपनिषद में आते हैं, जो गीता में आते हैं। मुक्ति, फ्रीडम, एस्पायर फॉर फ्रीडम एट ऑल लेवल्स, एट ऑल लेवल्स। जो शारीरिक बंधन है इससे मुक्त हो, मानसिक जो बंधन है, इमोशनल जो बॉन्डेजेस हैं, मुक्त बनो, मुक्त बनो। किसी भी तरह का बंधन, ना बंधन में रहो ना किसी को बंधन में रखो। अगर आपको लगता है आपके व्यक्तित्व के कारण कोई व्यक्ति आपके बंधन में पड़ रहा है, रोकिए उसे। हम लोग सभी मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, मैं भी बढ़ रहा हूं, आप भी बढ़ रहे हैं। हम में से कोई थोड़ा आगे है, हम में से कोई थोड़ा पीछे है। हम लोग का काम है एक दूसरे की बाह को पकड़कर आगे ले चलना। चल भाई तू भी चल। लेकिन चलने के समय हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते हैं। हमें खाना है, हमें प्यार करना है, हमें प्यार पाना है, कीजिए, अवश्य कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए
कभी आप अगर कहीं घूमने गए, रुड़की होकर के मैं प्राय बहुत बार गया हूं, दिल्ली से हरिद्वार। मैं तो कलकत्ता बेस्ड हूं, लेकिन एक समय था मैं हर एक साल हरिद्वार जाया करता था। और वो रुड़ जब आप हरिद्वार से ऊपर जाना शुरू करते हैं, उत्तरकाशी, गंगोत्री, रास्ते में कहीं उतरते हैं ढाबे पे खाने के लिए, कहीं रुकते हैं ढाबे पे चाय पीने के लिए। रुकना आपका उद्देश्य नहीं है, चाय पीना एक आवश्यकता है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है पहुंचना जहां भी जा रहे हैं। हम लोग का लक्ष्य है मुक्ति, हर तरह से मुक्ति, क्योंकि मुक्ति के साथ शक्ति आती है। जो व्यक्ति बंधा हुआ है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, उसको शक्ति कहां से आएगी? आप में से जो क्रिकेट खेलते हैं, आपको पता होगा कि क्रिकेट में जो छक्का लगाते हैं, जो भी लगाते हैं, उनको भी थोड़ा स्पेस चाहिए, फ्रीडम। बिना फ्रीडम के क्रिकेट में छक्का भी नहीं लगता। या यह जो मूल्य, मैं मुक्ति के लिए जन्म लिया हूं, मेरे आसपास जो है उन्हें भी मुझे मुक्ति की ओर ले जाना है, और मुझ में समझ है, उनमें समझ नहीं है। आप लोग जो देख करके लग रहा है आपकी उम्र बहुत अधिक नहीं होगी, हो सकता है घर में आपके छोटे भाई हों, भतीजे हों, ये लोग कभी नादानी करते हैं। आज चॉकलेट चाहिए, कल गुब्बारा चाहिए, परसों बर्थडे पार्टी चाहिए। आपको पता है कि जीवन में ये सब बेईमानी है, इसका कोई मूल्य नहीं, लेकिन करना पड़ता है। नहीं करेंगे, बच्चा टूट जाएगा, बच्चा बिखर जाएगा। आपको करना पड़ेगा, आपको अपने परिवार के लिए करना पड़ेगा, अपने दोस्तों के लिए करना पड़ेगा, और आपका जो प्यार है उनके लिए करना पड़ेगा। लेकिन एक क्षण के लिए भी इस बात को ना भूलें, जीवन का उद्देश्य आपके लिए मुक्ति है, हर स्तर पर मुक्ति। दूसरा, सम्मान, रिस्पेक्ट, अपने प्रति सम्मान। आप में से कोई बिहार के हैं? हाथ ऊपर करें ऑडियंस में। 2 3। आप लोग अगर बुरा नहीं माने तो मैं एक घटना आपको सुनाता हूं, व्यक्तिगत है, लेकिन मेरी मेरी सोच बदल गई उसके बाद से। एक बार मैं पटना गया हुआ था। पटना में मेरे कुछ मित्र थे, पुलिस के बड़े ऑफिसर, और लोग 50 की बातें करते हैं बिहार के बारे में। तो ड्राइवर पुलिस के ही थे। मैंने उनको पूछा, भैया बतलाओ तो बिहार की समस्या क्या है? एक शब्द में उन्होंने उत्तर दिया था, एक शब्द में, स्वामी जी, बिहार के लोग दूसरों को सम्मान देना नहीं जानते हैं। बहुत आज से 20-25 साल पहले की बात, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लीजिएगा। मैं बिहार में बहुत दिन रहा हूं, देवघर में मैं बरसों रहा हूं, छपरा, देवघर उन दिनों बिहार में था। तो हठात ख्याल है कि नहीं, लोग सम्मान करते हैं, सम्मान ऐसा है, सम्मान नहीं करते ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक स्तर के बाद ये झुकना नहीं जानते हैं। और वहां से मेरा जीवन दर्शन बदल गया। मैंने समझा कि सच में देखिए, व्यक्ति को जब उपलब्धि होती है, सच में जब आपने कुछ पाया है, अपने प्रति सम्मान होता है, और जब अपने प्रति सम्मान होता है तब दूसरों को सम्मान करते हैं। बिना आत्मसम्मान के अगर दूसरों को सम्मान करते हैं, यह तो गुलामी है, परतंत्रता है, पराधीनता है, सर्विट्यूड। उसके सामने आप जाके झुक रहे हैं। सम्मान वही व्यक्ति कर सकता है जिसको आत्मसम्मान है, और आत्मसम्मान तभी होता है जब उपलब्धि हो। संस्कृत में बहुत सुंदर है, विद्या ददाति विनयम। जब विद्या की उपलब्धि आपको हो जाती है, आप में विनय आता है। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है, आइंस्टाइन एक बार कहीं गए हुए थे किसी यूनिवर्सिटी में, और वहां मिलाया गया, एक युवा वैज्ञानिक थे, एंड ही सो हम्बल। आइंस्टाइन कहते हैं, he has no achievement to his credit, how can he be humble? महान लोग हैं। आपके जीवन में उपलब्धि नहीं है, आप कहां से हम्बल, कहां से बनेंगे आप? विनय आप में कहां से आएगा? आत्मसम्मान, दूसरों को सम्मान देना,
साथ में धन का सम्मान, धन का अपचय नहीं होना चाहिए। धन हमारे लिए मां लक्ष्मी है। आलतू फालतू चीजों पर कभी धन व्यय ना किया जाए। समय का सम्मान, समय आपका मूलधन क्या है? आप विचार करें। हम लोग प्राय बोलते हैं कि विद्या, बुद्धि नहीं, टाइम, ट्रैंक्विलिटी। मैं प्राय लोगों को बोलता हूं आपके मूलधन बस दो हैं, टाइम एंड ट्रैंक्विलिटी। समय, मन की शांति। मन की शांति तभी होती है जब एकाग्रता हो। मन की शांति तभी होती है जब मन में शक्ति हो। और समय, टाइम। जो धनी लोग होते हैं, जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, वो ट्रेन में नहीं चलते, प्लेन में चलते हैं, क्योंकि समय को नियंत्रित करते हैं। जब और भी अधिक पैसा हो जाता है तो फिर अपना प्राइवेट जेट रखते हैं, क्योंकि वे समय के मालिक होना चाहते हैं। यह तभी होता है जब आप समय का सम्मान करना सीखें। इसी तरह से आप देखेंगे जीवन में जो कुछ है, जैसे कि आप पढ़ते हैं, आपकी जो पुस्तक है, आपकी जो कॉपी है, आपकी जो कलम है, सबको सम्मान देना सीखिए। आपके जो रिश्ते हैं, माँ पिताजी हैं, सम्मान देना सीखिए। रिश्ता है, रिश्तों का सम्मान। आप बोलेंगे अरे वो तो सम्मान नहीं करता है, उसको थोड़ी महान बनना है, महान तो आपको बनना है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को अगर आप ठीक से पढ़ें, एक चीज जो आपके सामने बार बार आएगा वो है बी ग्रेट, महान बनो। और महान बनने के लिए सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है। व्यक्ति को सम्मान, समय को सम्मान, धन को सम्मान, विद्या को सम्मान, रिश्तों को सम्मान, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो सम्मान के योग्य नहीं है। और ये जो हमारी हिंदू संस्कृति है, यह कल के लिए किसी भी चीज को छोड़ ही नहीं देता है। मैं किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल बतलाने के लिए, अलग अलग धर्म में बोलेंगे कि अच्छा कर्म करो, मरने के बाद स्वर्ग जाओगे, जजमेंट डे होगा, वहां से तुम भगवान के पास जाओगे। हम लोग हिंदू में भी बोलते हैं काशी में मरने से मुक्ति होती है, लेकिन वास्तविक हिंदू संस्कृति यह नहीं है। वास्तविक हिंदू संस्कृति है अब भी, यहां, हियर एंड नाउ। गीता में बहुत सुंदर श्लोक है, मेरा बहुत प्रिय श्लोक है, यह तेजित सर्गो ये शाम साम्ये स्थग मनः। मुक्ति मरने के बाद नहीं होती है, स्वर्ग मरने के बाद नहीं जाते हैं। और ये सब जो चलती बातें हैं, हेवन एंड हेल आर हियर, नहीं, इसके बारे में हम लोग नहीं करें, ये तो बकवास है, कुछ नहीं। हेवन एंड हेल यहां क्यों रहेगा? जीवन में आपको जो कुछ पाना है उसे अभी पाना है, यहां पाना है, कल के लिए नहीं। मुक्ति का प्रयास कल के लिए नहीं, विद्या अभ्यास कल के लिए नहीं, दूसरों को सम्मान देना कल के लिए नहीं। साथ में ये जो भारतीय संस्कृति है, जिसका मूल वेदांत पर चलता है, हमारे जितने भी एथिक्स हैं, एक मिनट, हमारे जितने स्मृति शास्त्र हैं, जैसे मनुस्मृति आदि, हमारे जितने भी हम लोग, हमारी जो बोलचाल है, हमारी जो वेशभूषा है, सब कुछ का आधार वेदांत है। और वेदांत में जैसा कि हमने बतलाया कि अंतिम सत्य है, तुम ही वह हो, तत्त्वमसि, तुम विशुद्ध आत्मा हो। यानी आत्मा का लक्षण क्या है? पूर्ण ज्ञान, पूर्ण ज्ञान। और ज्ञान, ज्ञान ही शक्ति है। और वह कहां है? आप स्वयं है, आपके अंदर भी नहीं। स्वामी विवेकानंद ने इस चीज पर बहुत जोर दिया था, और वेदांत का यह सच है, सच है। ऑल नॉलेज, ऑल पावर इज विद इन यू। यह एक सच्चाई है, यह एक वास्तविकता है। इसको, यह जो हम लोगों ने भी कहा कि आत्मसम्मान, दूसरों को सम्मान,
आप वही शुद्ध आत्मा है, आपके अंदर समस्त ज्ञान है, समस्त शक्ति है, लेकिन आवृत है। आवरण को जैसे जैसे आप हटाएंगे वैसे वैसे आपकी शक्ति प्रकाशित होती रहेगी। यह हर जगह इस चीज को जो है ना, हर चीज में लगाना। जैसे एक घटना आपको बतलाऊं, महाभारत में एक बहुत सुंदर कहानी आती, मेरी बहुत प्रिय कहानी है। युद्ध के ठीक पहले, कौरव और पांडव के युद्ध के ठीक पहले, भगवान कृष्ण दूत बनकर गए कौरवों के पास, लेकिन लगा कि नहीं, यह तो युद्ध होगा ही। पांडवों की मां कुंती के पास गए, कोई संदेश। कुंती ने उन्हें एक कहानी सुनाई, रानी विदुला की। रानी विदुला की कहानी है। रानी विदुला का बेटा राजकुमार एक युद्ध में हारकर भाग कर आकर सो गया था। रानी देखी राजकुमार सो रहा है, जमकर लताड़ लगाया उन्होंने। कहा, पुरुष कायर, तुमने आज ऐसा काम किया है, तुम्हारे शत्रु तुम पर हंस रहे हैं। राजकुमार कहता, मैं मां, मैं अकेला बेटा हूं तुम्हारा, मर जाऊंगा तो तुम अनाथ हो जाओगे। मां कहती है, मैं अनाथ हो जाऊं वो अच्छा है, लेकिन कभी ऐसा काम मत करो जिसे तुम्हारे दुश्मन तुम पर हंसे। राजकुमार गया, युद्ध में जयी हुआ। बहुत बाद में पांडव लोग पूछते हैं कि, संदेश के बारे में जब पूछते हैं, माता कुंती कहती हैं, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, इसमें तुम्हारा स्वाभाविक तेज, जो क्षत्रिय का गुण है, स्वाभाविक तेज ढक गया था, मैंने उसे उभार दिया। एंड देन लेट योर पर्सनैलिटी टेक ओवर। आपके जो कर्म है, आपका जो व्यक्तित्व है, निकल आएगा, जो है अंदर में निकल आएगा। बोतल का ढक्कन तो खोलो, फिर पता चलेगा इसमें दूध है कि पानी है कि तेल है। यह यह बहुत महत्वपूर्ण है कि भैया अपनी शक्ति को जगाओ। आपके अंदर जो है इसे खोलो और निकलने दो अपनी स्वाभाविक शक्ति को, स्वयं पता चल जाएगा। तो यह जो है ना कि स्वामी विवेकानंद जब भारत के प्रति भाषण दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, चिट्ठियां लिख रहे हैं, यही था, तुम्हें सब शक्ति है, तुम्हें सर्व ज्ञान है। हम लोग जब पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर से आता है, लेकिन जो ज्ञान है वो अपने अंदर जो है वही बाहर निकलता है। आप में से सब हो सकता है सहमत ना हो इस बात से, लेकिन सच्चाई है। सोचने पर आपको समझ में आएगा, नॉलेज, कोई भी नॉलेज कभी भी बाहर से नहीं आता है, नॉलेज हमेशा अंदर से आता है, और ज्ञान ही शक्ति है। तो यह 2-4 बातें मैंने बतलाया। इसमें से अगर आप, और एक है, जैसे हमारे उपनिषद में बहुत सारी सुंदर बातें हैं। उसमें एक है, जो त्यागी पुरुष है, सन्यासी हो तो सब कुछ त्याग करके ईश्वर की ओर बढ़ेंगे, लेकिन बाकी लोग, आपके जैसे लोग क्या करेंगे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेषतम समा एवं तो ही नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। काम करो, काम करो, अपने को लगा दो काम में, मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन आसक्त मत बनो। आसक्त मत बनो का अर्थ होता है, जब काम करेंगे उसका फल आएगा, यह फल आपके मन के अनुकूल भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है। काम करने के समय फल के बारे में कभी मत सोचो, और फल अच्छा हो बुरा हो उसको लेकर के अत्यधिक हर्षित हो जाना अनुकूल फल है, या दुखी हो जाना, बिखर जाना अगर प्रतिकूल है, नहीं, ऐसा मत करना। तो यही कुछ 2-4 बातें हैं, मैंने सोचा कि आपके सामने
बतलाऊं, इस शुभ अवसर पर हम लोग सभी स्वामी विवेकानंद के प्रति ऋणी हैं कि उन्होंने भारत की शक्ति का पुनर्जागरण किया और फल देख रहे हैं। अब धीरे 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 भारत जाग रहा है। 100 साल लगे, इसको तो 300-400 साल में देखेंगे आप। भारत अति शक्तिशाली होकर के उभरेगा। अगर आप मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ऋषि थे, अगर मानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने तपस्या की थी, साधना की थी, तो उनकी बातों को हम लोग नकार नहीं सकते हैं। लेकिन हां, हजारों साल की गुलामी, हजारों साल की वह दैन्य मानसिकता एक दिन में नहीं जा सकती, समय लगेगा। हम लोगों को भैया जितना जो कुछ करना था हमने कर दिया, बाकी अब आप लोग हैं, युवा पीढ़ी। संदेश हमेशा युवा पीढ़ी को ही दिया जाता है कि भाई जो हुआ, अब तुम इस संस्कृति को लेकर आगे बढ़ो। बस इतना कह करके मैं समाप्त करता हूं और शायद आप लोगों के मन में कुछ प्रश्न हो, कुछ जिज्ञासा, दो बातें करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं हूं आपके लिए, बोले। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो ऑनलाइन में जो लोग प्रश्न हो या कुछ मंतव्य, वक्तव्य, कुछ अच्छा बोलना चाहें, कुछ बुरा बोलना चाहें। बोले आप लोग जो हाँ बोलिए। अमृता क्षीर सागर, अरे बाप रे, अमृत की क्षीर सागर, हाँ बोलिए। नमस्कार गुरियल, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मेरा सवाल ये था कि हम फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ रहते हैं या एक टिपिकल स्टीरियोटाइप ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी हो जाती है जब छोटे गांव से होते हैं। अगर बहुत बड़ा काम करना है या फिर कहीं बड़े स्तर पर जाना है तो ये मानसिकता कुछ काम की नहीं रहती, पर इनके साथ अभी 2 साल तक रहना पड़ेगा, एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो इसमें हम हमारी मेंटेलिटी अच्छी बनाने के लिए कैसे प्रयास करें? मतलब अमृता जी, देखिए अभी जो मैंने कहा आप ठीक उसके विपरीत बोल रहे हैं। सबसे पहले आप अपने आप को बोल दे रही हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि मुझे बड़ा कुछ करना है, आप में आसक्ति आ गई। यह आसक्ति आपको डुबा देगी। आज डुबाए कल डुबाए। आप देखिए ना, कितने सारे प्रसिद्ध नाम हम लोग सुनते हैं। ओ इतना बड़ा आदमी है, फिर पता चलता है कि वो इतना पैसा लेकर के विदेश भाग गया है, कोई पता चलता है तिहाड़ जेल पहुंच गया। क्यों? आसक्ति थी। कुछ मुझे करना है, कुछ मुझे बनना। अरे आप तो है पूर्ण आत्मा है, आपको क्यों बनना है कुछ? क्या करना है? जब जिस काम में है पूरी लगन के साथ, जैसे छात्रों के लिए कहा गया है, छात्राणाम अध्ययनम तपः। तपस्या, जीवन में जो कुछ होता है तपस्या से ही होता है। मां तपस्या करती है इसलिए बच्चे बड़े होते हैं। आपके लिए है अध्ययन। मेरी एक पुस्तक है, मेरी काफी सारी पुस्तकें, अगर आप लोग इंटरनेट पे सर्च करें, समर्पण नाम से, कार्विंग स्काई, कार्विंग स्काई अगर पढ़ें, वहां पर मैंने लिखा है कि पहले वर्णाश्रम धर्म था। वर्ण धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह था आपका समाज के प्रति कर्तव्य। आश्रम धर्म, यह था अपने प्रति कर्तव्य। लेकिन यह सब खत्म हो गया, अब नहीं। इसलिए हमारे लिए 4 आदर्श हैं: विद्या, संपद, सेवा, त्याग। जो सन्यासी हैं, जो भगवान के पथ पर हैं, सब कुछ को त्याग देंगे। बाकी लोग या तो अपने आप को किसी विद्या के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे, या संपद, देश के लिए संपद बनाइए। तीसरा, अपने आप को सेवा में लगा दीजिए। तो अमृता जी, यह जो आपकी सोच है, मैं छोटे से गांव से, और मैं भी छोटे गांव से हूं, मैं छोटे गांव से हूं, हम लोग, मेरा परिवार, अरे मैं तो आपसे 50 साल पहले था। उसमें तो समाज में संगठित, और भी मुझे किसने रोक लिया? नरेंद्र नाथ दत्त जब थे, वो कलकत्ता के उस समाज में
हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर से ऑन हुआ, सॉरी, पता नहीं क्या हो गया था, बंद हो गया था। तो अमृता जी, यह एक समस्या है। हम लोग असल में हम लोग को ना सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं मिलता है, और हम लोग को लगता है, देखिए जो सच्चाई है, हम लोग सच में अपने में महान है, कोई संदेह ही नहीं है, लेकिन महानता को तो प्रकाशित होना पड़ेगा। हमारे आसपास जो है, हमारे शुभ चिंतक जो है, वे घबराए रहते हैं। ये जो अपनी महानता को दिखाने के लिए आगे निकल, विशेष करके लड़कियां, डर लगता है कल को अगर कुछ हो जाए तो लड़कों पर खतरा कम, लड़कियों पर खतरा अधिक रहता है। तो वास्तविकता है, इसको नकारना क्यों है? तो लोग थोड़ा सा रोकते हैं, लेकिन देखिए जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। किरण बेदी जब पहली आईपीएस ऑफिसर बनी थी, किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि लड़की पुलिस ऑफिसर है, लेकिन बनी। अब देखिए कितनी सारी लड़कियां हैं आईपीएस, मिलिट्री में, सब जगह है। तो शुरू में लगता है, और परिवर्तन तो आप ही को लाना पड़ेगा। जब आप सफल होंगे तो 5 लोग बोलेंगे, देखो अमृता इतनी सफल हुई, चलो मैं भी सफल बनती हूं। लेकिन इसको ना धीरे धीरे करना पड़ता है। धीरे धीरे अगर नहीं करेंगे, हठात अगर कुछ करेंगे, स्वाभाविक नहीं होता है। स्वाभाविक नहीं होने से जीवन में खटास आ जाती है, जीवन खट्टा हो जाता है। बोलिए अगर आप लोग और कोई। अमृता जी, आपको उत्तर सही लगा? Yes, sir. Thank you. आप Thank you so much. अपनी पढ़ाई में जी जान लगा दीजिए, बी द बेस्ट। Yes. जो विद्या है, विद्या का अर्थ ही है बी द बेस्ट। जिस विद्या में आप, चाहे जिस विद्या में हैं, आप आईआईटी रुड़की के चपरासी हैं, झाड़ूदार हैं, प्रोफेसर हैं, डायरेक्टर से कोई मतलब नहीं है। बी द बेस्ट इन द नॉलेज इन विच यू आर एस्टैब्लिश्ड। यस, कौन है आप? यस शर्मा, अरे मैंने यस कहा। हाँ बिपिन जी, यस जी, बोलिए बोलिए एक एक करके। जी स्वामी जी, पहले मैं बोलूं? यश पहले बोलो, यस का हाथ पहले देखा मैंने। जी स्वामी जी, आई एम ऑडिबल? यस यू आर वेरी मच। स्वामी जी, मेरा प्रश्न यह है कि कहते हैं सभी कार्य ईश्वर करते हैं, परमात्मा करते हैं, तो ये बात आपको अभी नहीं समझ में आएगी यश जी। यह बात, इस बात को समझने के लिए थी समय लगता है। जैसे क्लास 5 में जो फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया और बोलता है मुझे तो अभी आप पहले E=mc² समझाइए, नहीं समझा सकते आप, उसके लिए एक तैयारी चाहिए। तो यश शर्मा जी, इसको समझने के लिए आपको तैयारी चाहिए। जी स्वामी जी, आई एम क्या? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आई एम नॉट द डूअर। तो जो भी कार्य करते हैं भगवान उस एम्पावर करते हैं हमें उस कार्य को करने के लिए। आप एक बात बताइए शर्मा जी, आप जब खाते हैं आपको क्या लगता है? भगवान ने एम्पावर किया है लगता है आपको? क्या लगता है मैं नहीं, खा रहा हूं? जी उस समय तो हम खुद ही खाते हैं अपनी। बस, इसलिए वह भगवान कृष्ण का जो उपदेश है अभी आपके लिए नहीं है। जब लगेगा कि मैं खाना भी मैं नहीं खा रहा हूं, और जब तमाचा लगे तो लगे कि तमाचा तो मुझे नहीं लगा, तब ये बातें होंगी। ये सब क्या है ना, जो धर्म की बातें हैं, शास्त्र की बातें हैं, इसको समझने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए, एक उम्र चाहिए, एक प्रस्तुति चाहिए। लेकिन जब हठात ऐसे हाथों में पड़ता है तो हम लोग को नहीं समझ में आता है, क्योंकि धर्म की बातें बहुत ऊंची बातें होती हैं, सूक्ष्म होती हैं। सच में भगवान ही सब कुछ करते हैं। इस चीज को समझने के लिए यह जो जीवन का संघर्ष है, इसके माध्यम से जाना पड़ता है। एक बहुत सुंदर उत्तर है, एक श्मशान के बाहर बहुत सुंदर एक लिखा हुआ था, मंजिल तो यही थी यार, हाँ पहुंचते पहुंचते उम्र गुजर गई। बस आपके शहर में एक श्मशान है, सबको पता है कि हमको वही जाना है, लेकिन तब भी तो बहुत कुछ करते हैं हम लोग, सुसाइड नहीं कर लेते ना। जीवन का उद्देश्य, धर्म का उद्देश्य है जानना। सबही नचावत राम गुसाई, श्री राम जी ही सबको नचा रहे हैं। इसको समझने के लिए इसके माध्यम से जाना पड़ता है, और कुछ नहीं। बोलिए। हाँ Maharaj, I have one question. जी हाँ स्वामी जी। बोलिए। Uh, I'm an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia. Who is this Vipin? No, I'm Abhirdlal Mukherjee. Abhirdlal Mukherjee. I cannot see you. Anyway. Because I am in offline mode actually. Okay. हाँ बोलिए बोलिए अबीरलाल।
So I'm an ex-student of Ramakrishna Mission Vidyapit Purulia. So when I was there, मैं सुना था कि कोई वेलुर मठ से कोई मॉन्क आए थे उधर, तो बोले थे कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पुरुलिया से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट निकल सकते हैं, लेकिन कोई स्वामी विवेकानंद नहीं बन सकते, क्योंकि if we study the childhood of persons like Swami Vivekananda or Rabindranath Tagore, there was lot of restrictions from their family side, लेकिन वो लोग वो restrictions नहीं मानते थे, उसको ओवरकम कर पाए, अपने आप भैया रियलाइज किए। आप प्रश्न को संक्षेप इसीलिए में बोलिए, प्रश्न को संक्षेप में बोलिए, आपकी हाँ समस्या क्या है? नो, इसीलिए वो लोग इतने लेजेंड बन पाए। नहीं नहीं नहीं, एकदम गलत धारणा है आपकी। प्रोडिजी, एक शब्द है प्रोडिजी, प्रोडिजी। मैं आपकी भाषा में बोलता हूं, आप फिजिक्स प्रोफेसर बन सकते हैं, आइंस्टाइन नहीं बन सकते हैं। नहीं, आइंस्टाइन आइंस्टाइन है। धर्म जगत में यह और भी कठिन हो जाता है, धर्म जगत में यह और भी कठिन हो जाता है। क्यों? जो प्रोडिजी होते हैं, प्रोडिजी, सब कोई प्रोडिजी नहीं बन सकते हैं। मेहनत करके आप एक स्तर तक पहुंच सकते हैं। धर्म जगत में यह नहीं होता है। धर्म जगत में क्या है, ईश्वर अवतार बन के आते हैं। यह हर व्यक्ति नहीं अवतार बन सकता है, कोई भी अवतार नहीं बन सकता है। आप ब्रह्म हो सकते हैं लेकिन अवतार नहीं, यह अंतर हो जाता है। तो यह जो ये सब रेस्ट्रिक्शन, ये सब कुछ नहीं है। ये सब क्या है ना, जब टीन एज में कोई पहुंचता है और टीन एज से लेकर के 20-21 साल तक उनको लगता है जैसे पूरा संसार उन्हें दबोचे जा रहा है और विद्रोह करना पड़ेगा, आग लगा दो, तोड़ो फोड़ो, और उसमें जो उपद्रवी तत्व है इन्हें आगे बढ़ा करके यही सब करवाते हैं। आबिर लाल जी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था। और अगर रेस्ट्रिक्शन में रह करके ही लोग महान बनते तो जेल के कैदी सबसे महान व्यक्ति बनते। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, नहीं है। और स्वामी विवेकानंद, देखिए, जब हम लोग विज्ञान के बारे में बात करते हैं, साहित्य के बारे में बात करते हैं, उसके साथ आप धर्म के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। धर्म एक बिल्कुल अलग विद्या है, बिल्कुल अलग विद्या है। जो अध्यात्म विद्या में वही जानते हैं ये लोग। भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी आप नहीं बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद हम लोग नहीं। लेकिन उसकी बनना क्यों है, मैंने उनको क्यों बनना है हमको? मेरा उद्देश्य है फ्रीडम, मेरा उद्देश्य स्वामी विवेकानंद बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य श्री रामकृष्ण बनना, श्री कृष्ण बनना नहीं है। मेरा उद्देश्य, अगर आप पूछे और मैं आपको सच बोल रहा हूं, मेरा उद्देश्य है समर्पणानंद बनना, बस। तो मुझे क्यों बनना है रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी जगह महान है, मैं अपनी जगह महान हूं, खत्म। हाँ, मेरा उद्देश्य मुक्ति है, फ्रीडम एट ऑल लेवल्स। तो सोचना क्यों है कि मुझे इसके जैसा बनना है, उसके। मैं प्राय बोलता हूं, हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, नेताजी तुम्हारे जीवन के उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, महात्मा गांधी तुम्हारे आदर्श हैं, स्वामी विवेकानंद आदर्श हैं। अरे स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाएगा। एक दिन आप नेताजी बन के रहेंगे, अगले दिन स्वामी विवेकानंद बन के रहेंगे, तीसरे दिन गांधी जी बन के। ऐसे थोड़ी होता है। ये लोग महान थे, इनकी कुछ बातें हमारे लायक हैं, उनकी कुछ बातें हैं जो हमारे लायक नहीं है। आपको स्वयं बनना है। कभी अगर आप सोचते हैं कि मैं उसके जैसा बनूंगा, यू आर फिनिश्ड, यू आर रुइंड। क्योंकि संसार में कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं और कभी हो भी नहीं सकते हैं। बोलिए आगे। विपिन जी, आप बहुत देर से हाथ खड़ा करके रखे हैं, बोलिए। जी प्रणाम स्वामी जी। मैं यूपी से हूँ, अभी स्टूडेंट हूँ, मैं बीएससी में पढ़ता हूँ जी। मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन रहता अपने लाइफ को लेकर के। जैसे आप श्री राम शर्माचार्य को जानते होंगे, उनको मैं 8वीं क्लास से पढ़ता आ रहा हूँ, उनके बताए गए रास्ते पर चला भी, बट 11वीं से मैंने वो योग वगैरह करना छोड़ दिया, अचानक से छूट गया। मैं योग करता था, मैंने आपको बहुत सेटिस्फाई फील करता था, मैं अपनी पढ़ाई में भी अप टू डेट रहता था। अब मैं कॉलेज में आ गया हूँ, मुझे बहुत कन्फ्यूजन रहती है अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी मतलब लाइफ सिक्योरिटी को, इन इसका सब चीज़ों कंफ्यूजन को का लेकर। कारण बस एक है कि आप पढ़ाई नहीं करते हैं, आप जी पढ़ाई हाँ, नहीं करते हैं। ये मैंने भी नोटिस किया। जैसा कि मैंने इनको बतलाया, हमारी अमृता, जी छात्राणाम अध्ययनम, आपको योग करने के लिए किसने बोला है? मैंने जीवन में योग नहीं किया आज तक, विश्वास कीजिए, योग मैंने नहीं किया, कभी योग नहीं किया है जीवन में। योग क्यों करना है आपको?
आपकी तपस्या अध्ययन करना है, आपको विद्या के प्रति समर्पित होना है। अगर आपसे पढ़ाई नहीं होती है, 2 शिक्षक रखिए, 4 शिक्षक रखिए, दोस्तों के पैरों पे गिर के बोलिए भैया मुझे समझा दो यह विषय। जी इसके बाद सब कुछ आप बंद कीजिए। और वो मुझे आगे बढ़ के ये बनना है, मुझे वो बन, इसको बंद कीजिए आप। हाँ जी, इसको भी लेकर बहुत कंफ्यूजन रहती है, मतलब इस लोग ऐसे सोचते हैं। आपको जीवन में कोई सही शिक्षक नहीं मिला है, मार्गदर्शक नहीं मिला है। जो भी मिले हैं ना, वो सब ऐसे ही हाँ, हैं। थोड़ा कंफ्यूजन अभी रहता ना कि मैं अपने मन की बात इवन अपने फादर मदर से भी नहीं कह पाता, मैं किसी से आज अब तक बोलिए कुछ नहीं अगर बता आपकी ऐसी दुर्वस्था है, उसमें मैं 2 मिनट में कैसे आपके कंफ्यूजन को दूर कर दूं? जब आप अपने माँ पिताजी के पास भी नहीं खुल पाते हैं, अपने दोस्तों के पास नहीं खुल पाते हैं, अपने शिक्षकों के पास नहीं खुल पाते हैं, तो आपको ये लगता भी कैसे कि मैं 2 मिनट में आपकी समस्या का समाधान कर दूं? तो ये तो संभव नहीं है भैया। आपको आपके ये आईआईटी रुड़की में इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, आप तो उससे दोस्ती कीजिए। और अर्जुन ने कहा था श्री कृष्ण को, शिष्यस्ते हम शादी मांग तो आप प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण में हूं, मुझे मुझे शिक्षा दीजिए, मुझे बतलाइए मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। तो भैया आपको तो जीवन में एक निकालना पड़ेगा अपने लिए शिक्षक। तो कहां से निकालेंगे, तो आपको करना पड़ेगा। और कोई जी, धन्यवाद। संस्कृत क्लब होस्ट, आपका नाम मैं भूल गया, कौन है आप? तो खैर जो भी है, बोलिए। अच्छा। अगर कोई प्रश्न नहीं हो, कोई बात नहीं हो, तो हम लोग इसको समाप्त कर देते हैं। Hello sir, my name is Abhijit Hajra. I am अभिजीत currently हाजरा। studying in a yes sir. So basically, I have a question. As you told that be the best, and as a student, we have to devote into the education. So what happened? Meanwhile, we just build some kind of competitive mentality in doing that. So अभी how मैंने to यही get कहा ना, कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी जैसी आप लाते हैं, यानी यू आर फोकसिंग मोर ऑन द रिजल्ट देन ऑन एक्शन। मैं एक समय आईआईटी खड़गपुर नियमित जाता था टॉक्स देने के लिए, तो गीता दी पर टॉक्स देता था, 60 लोग 70 लोग रहते थे। एक बार देखा, काउंसलिंग हो रहा था, सैकड़ों लड़के निकल रहे हैं, एंड आई वाज इन्फॉर्म्ड दैट 800 900 स्टूडेंट्स, एंड देन somebody told me, which was very sad. One professor told me that, see, it was pre-placement counseling. And what is so sad is that they were asking about packages, perks, and no one asked what would be their responsibility. गीता ने सिखाया कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और आज हम लोग बोलते हैं फल की चिंता करो, कर्म को छोड़ो। अरे फोकस, व्हाई डू कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी क्यों आएगा? आपको क्या मतलब है आप बेस्ट होंगे? यू पुट इन योर बेस्ट। You say that he may be as good as I am, but he cannot be, she cannot be better than I am. मैं बहुत सारी पुस्तकें लिखा हूं, and see, English is not my mother tongue, so naturally I cannot write a very good book. But okay, books have been widely appreciated. But when I write, I always tell myself, हो सकता है कि शेक्सपियर इससे अच्छा लिख दे, लेकिन भारत में अंग्रेजी लिखने वाले जितने हैं, कोई भी इसके आसपास नहीं आए। और इससे भी महत्वपूर्ण, 10 साल बाद मैं यह नहीं कहूं, आज अगर मैं इस किताब को लिखता तो इससे अधिक अच्छा लिखता। अपनी जान लड़ा दो, लगा दो, जान लगा दो उसमें। मिलिट्री जैसे जान लड़ा देती है ना दुश्मनों से युद्ध के समय, जान लगा दीजिए। आपसे कौन आगे बढ़ रहा है उसको क्या देखना है, यू बी द बेस्ट। So, sir, basically, how to get motivated in that path, basically, without being attached to the result. हे भैया, तो रिजल्ट रिजल्ट तो यही होगा ना, आई विल बी द बेस्ट, खत्म हो गया, दिस इज द रिजल्ट। और क्या सोचना है? अच्छा, ठीक है When you सर। focus ki I have to get great marks ना, it takes away your mental energy. आपको मैं फिर सजेस्ट करूंगा, रीड कार्विंग स्काई, देयर आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस इन डिटेल। मोटिवेशन क्यों चाहिए? आपको खाने के लिए कोई मोटिवेट करता है क्या? नहीं सर। खाने के लिए कोई मोटिवेट करता है? कपड़ा पहनने के लिए कोई मोटिवेट करता है आपको क्या? नहीं ना। यस सर।
पढ़ाई किस पे कोई क्यों मोटिवेट करेगा? दिस इज योर वे ऑफ लाइफ, रिमेंबर, दिस इज योर वे ऑफ लाइफ। मुझे तपस्या करनी है, बस दिस इज द मोटिवेशन। मुझे तो बस यही करना है, मुझे तो बस यही आता है। क्या आता है? तपस्या करना। तपस्या क्या है? पढ़ाई। खत्म। देखो, आप लोग बुरा मत मानिए, मैं हाथ जोड़ के आप लोगों को माफी मांगता हूं। बेसिकली वी इंडियंस, we are extremely mediocre. We are of low intellect, and that is why we talk like this. Best intellects will always go for, I have to do it, I'm doing it. Khatam. Inferior intellect always thinks about मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा। ये ट्रेन में जाइए, टीटी लोग बोलेंगे अगर बिना टिकट के हो, मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना घूस मिलेगा। See, these are inferior intellects. जो great intellects होते हैं ना, great minds, they always say, this is my duty, I'll perform my duty in the best possible way. बस खत्म। और बोलिए। Sir, as a human being, what happened कि we just build some kind of boredom doing something. So ओ I भाई, am asking. मैं भी ह्यूमन बीइंग हूं, ओके? मैं कोई जानवर नहीं हूं। ओ भाई, तू जब बोल रहा है ना, डोंट जनरलाइज, एटलीस्ट As a डोंट जनरलाइज। आई एम ए ह्यूमन बीइंग, आई नेवर गेट बोर्ड। For last 15 years, every day, look at YouTube में last 5 years, 1400 videos I have, 14 in 3 languages, English, Bengali, Hindi, 1400, just type Swami Samarpananda, non-stop. Yes, sir, I have seen your videos. Yes. Right. तो मुझे क्यों बोर्डम नहीं आता है? मैं क्या ह्यूमन बीइंग नहीं हूं? मैं क्या जानवर हूं, गधा हूं? गधा जिसे चलता रहता है। Don't generalize. See, you don't have real understanding of things. You don't have grasp over things. And that's why you're saying human beings. No, human beings will never develop boredom, because we are born to perform our duties. Well, that's it. Sir. So, dear organizers, may I say bye? धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद Anyone स्वामी else? जी। Any important, any sensitive question? Anything I sensitive, don't- sensible? Sir? Madams? आप लोग भारत के भविष्य हैं। आपको शक्ति देना, को शेप देना हमारा काम है। आई एम ए टीचर। धन्यवाद स्वामी जी। अहं रघुदेवः संस्कृतसमूहस्य पक्षतः सर्वेषां स्वागतम् अपि च अभिनन्दनं करोमि। भवान् स्वबहुमूल्यं समय प्रदाय अस्मिन् कार्यक्रमे सफलीकृतः इति कारणात् अहं भवतां धन्यवाद समर्पयामि। धन्यवादः। थैंक यू। धन्यवादः।